देखिए क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 13.6 का आज प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है ना। एक बेलनाकार बर्तन है जिसका आधार का जो परिधि है वह 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी ऊंचाई भी कितना है तो 25 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? जो बेलनाकार बर्तन है उस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है यह निकालना है। यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, देखिए बर्तन का आधार का परिधि यह दिया है 132 सेंटीमीटर। ठीक, जो बेलनाकार बर्तन होता है ना उसके नीचे में गोल होता है। ठीक, और गोल जो होता है तो वो वृत्त जैसे हुआ। तो यहाँ जो दिया है बर्तन का आधार का परिधि, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, वृत्त का जो परिधि होता है उससे हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ऊंचाई दिया है और जब हम आयतन निकालेंगे है ना उसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की आवश्यकता है। 2 पाई r, ठीक, बराबर 132। 2 का मान 2a रहेगा, पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या तो है नहीं 132, इसको गुना करते हैं 22 दूना 44/7 गुने r बराबर 132। r बराबर 132, इधर भाग में है तो क्या हो जाएगा गुना में, और इधर गुना में किस में हो जाएगा भाग में। ठीक, अब यदि कटता है तो काटते हैं 44 या 132, तो 7 या 21 सेंटीमीटर हुआ। ठीक, बर्तन का जो त्रिज्या हुआ वह हो गया 21 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई भी दिया है, बर्तन का ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। जब ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो तो आयतन निकाल सकते हैं। ठीक, बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन नहीं लेकिन बर्तन है कैसे, बेलन जैसे है। ठीक, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 आया है, 21 गुने 21 और फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है। ठीक, इसको काटते हैं 22 या 66, इस सब को गुना करते हैं 22 या 66 गुने 25 को 21 से गुना करेंगे, 25 से 25, 25 दूना 50 और 2 52 हुआ ना, 525। आप 525 को 6 से भी गुना करेंगे। देखो 5 छक्का 30 यानी 3000 हुआ, अब 25 छक्का 150 यानी 3150 हुआ ना। अब फिर करेंगे तो 3150
3 0 5 6 4 34,650 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। 34,650 सेंटीमीटर क्यूब जो है यह बर्तन का क्या हुआ, आयतन हुआ, है ना। नहीं इसमें चेंज करना, अगर आयतन बोलता ना तो यही होता, ठीक। इसमें कहता है कितने लीटर पानी आ सकता है, ठीक। चूंकि यहां दे दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर हुआ ना। यहाँ कितना आया, 34,650। 34,650 गुने 1/1000। 1010 कट गया तो 34 और 65 बट्टे में 100। 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव, तो 34.65 लीटर, ठीक। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक लकड़ी है ना, और लकड़ी कैसे है तो बेलन जैसे है। उसका आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों दिया है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, ठीक। पाइप का जो लंबाई है वह 35 सेंटीमीटर दिया है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान निकालना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, जो दिया है वह लिख लेते हैं। पाइप का आंतरिक व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो व्यास रहेगा तो आपको त्रिज्या भी ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो 24 बट्टे में 2 कट के कितना सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक। और पाइप का जो है बाहरी व्यास भी दिया है। बाहरी व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास दिया है तो यह भी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या 28 का आधा यानी 14 सेंटीमीटर। इसमें 2 त्रिज्या दिया है, एक आंतरिक और एक बाहरी। पाइप का लंबाई भी दिया है 35 सेंटीमीटर। पाइप का लंबाई 35 सेंटीमीटर, ठीक। जो पाइप का लंबाई है वही ऊंचाई होगा। और एक बात यह भी ध्यान देना कि जिसमें 2 त्रिज्या दिया हो, है ना, तो वह पाइप बेलन जो ये होगा ये खोखला जैसे होगा, है ना, यानी बीच में खाली होगा। खोखला उसी को कहते हैं, बीच में क्या होगा, खाली होगा, ठीक। तो खोखला के लिए वो वलयकार होता है, वलय का आयतन लगता है। पाइप का आयतन, पाइप का आयतन, तो पाइप जो है वह उसमें आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों दिया है। तो वलय का जो आयतन होगा वही होगा पाई एच इंटू r² माइनस r², ठीक। यह वलय का आयतन हुआ जब 2 त्रिज्या दिया रहे बेलन में। पाई का मान कितना, 22 बट्टे
7h, ऊंचाई कितना, जो लंबाई है 35, r² और फिर r², यानी दो त्रिज्या हुआ ना, तो दोनों त्रिज्या में एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा त्रिज्या ये हो गया, छोटा त्रिज्या ये हो गया। 14 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। 7 पंचे 35 और 22 पंचे 110 इंटू 14 को 14 से गुना करेंगे 196, माइनस 12 को 12 से गुना करेंगे 144 सेंटीमीटर क्यूब। 110, 196 में 144 घटाएंगे, कितना होगा, 2 और 4, 42 हुआ। 52, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 52 सेंटीमीटर क्यूब। अब 110 को 52 से गुना करेंगे, ठीक, तो करते हैं गुना। 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 2 57, 10 सेंटीमीटर क्यूब। 5720 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, यह जो है पाइप का आयतन हुआ। आयतन नहीं कहता है निकालने के लिए, कहता है कि यह जो है द्रव्यमान निकालना है ना, और द्रव्यमान भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है 0.6 ग्राम है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो यहाँ आया है 5720, 0.6 ग्राम। इसको गुना करते हैं, 6 दूना 12, 7 6 42, 1 43, 7 6 42 1 43, 6 पंचे 30 और 4 34, 1 0 हो ना, एक अंक के बाद क्या होगा, दशमलव, तो 34 और 32, ठीक, दशमलव तो हट गया। 34 32 क्या हो गया, यह ग्राम हुआ। इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इतना ग्राम हो गया ना, 1000 से भाग भी दे सकते हैं। एक 3.432 किलोग्राम, या तो यही होगा या किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक।